हजरात, डॉक्टर इकबाल ने कहा कि लगाए खुदा, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा, ये लगाया कैसे? बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे नबी ने बुझाया? सिर्फ इसको मैं बता दे रहा हूं। जहन्नम की आग कैसी है? जहन्नम में आग है, जहन्नम में सांप है, जहन्नम में बिच्छू है, जहन्नम में जो जहन्नमियों की खुराक है, इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तामुल असीम कलमुहली यग़ली फिल बुतून, थोहड़ का पेड़ इतना कड़वा है, इतना कड़वा है कि सरकार फरमाते हैं कि उसका एक कतरा जमीन के किसी गोशे पे टपका दिया जाए तो उसकी कड़वाहट से, उसके बदबू से पूरी दुनिया के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक कतरा। और वो जहन्नमियों की खुराक होगी। सांप ऐसा ऐसा होगा जो आपके तस्वुर में नहीं होगा, बिच्छू ऐसा होगा जो आपके तस्वुर में नहीं, प्यास ऐसी होगी, पानी इतना खौलता हुआ होगा कि प्यास का गलबा होने की वजह से गर्म ठंडा नहीं देखेगा, वो पिएगा, लेकिन गर्म इतना होगा वो पानी जिधर से गुजरेगा अतड़ियों को गलाता चला जाएगा। लोग मौत को पुकारेंगे, मौत आ आ, लेकिन मौत आएगी नहीं। लोग कहेंगे कि जब अतड़ी नहीं रहेगी तो मैं मर जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, मरोगे नहीं, अतड़ी खत्म होगी फिर बनेगी। अजाब दिया जाएगा, अजाब। बेनमाजी के लिए अलग इंतजाम है अजाब का, माँ बाप को सताने वालों के लिए अलग इंतजाम है अजाब का, सूद खाने वालों के लिए अलग, किसी की माँ बहन पे गलत नजर डालने वालों के लिए अलग, शराब पीने वालों के लिए अलग अल्लाह ने अजाब का इंतजाम किया है। शराब पीने वालों का जो हाल होगा, सरकार फरमाते हैं कि जो आदमी शराब पिया, मुसलमान, तौबा न किया, मर गया, जहन्नम में जाएगा, जो उसका हशर होगा। फाहिशा औरत की शर्मगाह से ऐसी बदबूदार रतूबत निकलेगी कि जिससे अहले जहन्नम पनाह मांगेंगे और वही बदबूदार रतूबत शराबी को पिलाया जाएगा। है कोई ऐसा आदमी जो अपने बेटे के हाथ में जख्म हो और उसमें से पीप निकले, रिम निकले और उसका बाप चाट ले? नहीं, वहां पिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। जो लोग आखिरत की फिक्र नहीं करते हैं, कब्र के बारे में नहीं सोचते हैं, हश्र के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं, वो तो कोई और लोग हैं। हम तो मुस्तफ़ा वाले हैं, हम तो अल्लाह को एक मानने वाले हैं, हमने तो उसके महबूब का कलमा पढ़ लिया है। हमें तो कब्र के बारे में भी सोचना है, हश्र के बारे में भी सोचना है, जहन्नम से बचने की तरकीब भी करनी है, जन्नत में जाने के रास्ते को हमवार भी करना है। कुछ हो ना हो अल्लाह को राजी करना है, मुस्तफ़ा को राजी करना है। लगाए खुदा, जहन्नम में आग है लेकिन रोशनी नहीं। जहन्नम में आग है, रोशनी नहीं। यहां अंधेरा हो तो आग जलाओ, रोशनी हो जाए। जहन्नम में आग ही आग, आग ही आग। सरकार मेराज की रात गए तो जहन्नमियों का मुशाहिदा फरमाया। मेराज में जब सरकार गए तो जहन्नमियों का मुशाहिदा फरमाया। ऐसे ऐसे लोगों को बेअमल खुतबा का जो हाल होगा पूछिए मत, इतना भयानक अंजाम होगा। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए, बाअमल बना दे। वाज करना बड़ा आसान है, तकरीर करना बड़ा आसान है, लेकिन बेअमल वाइज का इतना भयानक अंजाम होगा कि अनपढ़ आदमी कहेगा अच्छा था कि मैंने नहीं किया। क्योंकि पहले खुद आमिल हो जाए तब लोगों को दावत दे, यही मेरे सरकार ने बताया है। जो औरतें अपने बालों को खोल करके लहरा करके नागन की तरह चलती हैं सरेराह,
एली कट, बेली कट, नेबी कट बाल कटा करके अपने बालों की नुमाइश करती है। मेरे सरकार ने मेराज की रात में देखा जहन्नम में औरतों का बाल इतना बड़ा बड़ा है, उन बालों से उस औरत को बांध दिया गया है, पूरा बदन उसका लटक रहा है, चीख रही है, पुकार रही है। पूछिए औरतों से उसका बाल कितना नाजुक होता है। अगर उसके बाल को आप पकड़ लीजिएगा, जितनी शेरनी होगी वो कमजोर हो जाती है। सिर्फ पकड़ के देखिए, 2 मिनट नहीं 1 मिनट, उसका हाल खराब हो जाएगा। वो औरतें सोचे कि जब बालों से उसका बदन पूरा लटकता होगा उसको कितना दर्द होगा, उसको कितनी कुल्फत का सामना होगा। लेकिन इन औरतों को कोई ख्याल नहीं है कि मरने के बाद हमें मुंह दिखाना है, हमें जवाब देना है। काश कि हम वो काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, हम वही काम करें जिससे आमना का लाल राजी हो जाए। अपनी औरतों को समझाइए, बाल दिखलाना है तो अपने शौहर को दिखलाए, अपना हुस्न दिखलाना है तो अपने शौहर को दिखलाए, दूसरों को ना दिखलाए। जी, जहन्नम में सरकार ने उन औरतों को देखा जिसकी छाती पिस्तान इतना बड़ा बड़ा है कि पिस्तान से उसके पूरे बॉडी को लपेट दिया गया। उन औरतों को सोचना चाहिए, ये दुनिया की आम औरतों के सफ में अपने आप को न लाओ। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत तुम्हारे लिए काफी है, हजरत राबिया बसरिया का तरीका तुम्हारे लिए काफी है। अरे ये दुनिया तुझे देख, ये दुनिया तुम्हारे बारे में जो फैसला करे, जो कहे उसको ना मानो। रसूलुल्लाह ने जो कहा है, कुरान ने जो कहा है, रसूलुल्लाह ने जो कहा है, अल्लाह ने जो फरमाया है, अपने नफ्स को मार करके उस पे अमल कर लो। अल्लाह की कसम, हुस्न तो तुम्हें ऐसा मिलेगा कि जन्नत में जो हूरें हैं उनसे भी ज्यादा हुस्न अल्लाह तुझे अता फरमा देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेराज की रात सरकार गए, जहन्नम का भी मुशाहिदा हुआ। जी हाँ, लगाए खुदा, सिर्फ लगाए को देख लीजिए, लगाए खुदा कैसे लगाया, खुदा ने कैसे लगाया। सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हज़रत जिब्रील अमी आ गए। आने के बाद सरकार फरमाते, जिब्रील कैसे कैसे आना हुआ, ज़रा बतलाइए। अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे भेजा है, आप मुझसे कुछ पूछिए। तो सरकार ने फरमाया, कहो जिब्रील, कुछ कहना चाहते हो तो। हज़रत जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम की आग को गर्म करने का हुक्म दिया। आग को गर्म करो। हम लोग आग से गर्म करते हैं, चाहे सालन आग से गर्म करते हैं, पानी आग से गर्म करते हैं, खाना आग से गर्म करते हैं। अल्लाह ने फरमाया आग को गर्म करो, वो तो पहले ही से गर्म है। अल्लाह फरमाता गर्म करो। आग को गरमाया। कितने दिन, कितने दिन? 1 साल, 1 महीना, 2 साल नहीं, जिब्रील अमी गरमा रहे हैं, गरमा रहे हैं, रात दिन गरमा रहे हैं आग को। कितने दिन? फ्री में नहीं बताऊंगा ना, एनर्जी खर्च कीजिए सुभान अल्लाह कह के। हाँ, फ्री में नहीं बताऊंगा। आग को गर्म करो। कितने दिन? 1000 साल। 1000 साल तक वो आग को गरमाते रहे। 1000 साल, 1000 ईयर्स, 1000 साल तक गरमाए। फिर अर्ज किया, मौला तेरे हुक्म की तामील हो गई। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्राइल और गर्म करो, और गर्म करो जहन्नम की आग को। आपने गरमाना शुरू किया। गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। कितने दिन? फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, फ्री में नहीं बताऊंगा, इसी बहाने आपके नेकियों में इजाफा हो जाए। मेरा मकसद ये है, नहीं समझे? अब ये नहीं कहिएगा कि मैं सुभान अल्लाह नहीं बोलूँगा तो ये लोग तकरीर नहीं कर पाएगा। अल्लाह का फजल है, हर रमज़ान में मेंबर पे तरावी सुनाता हूँ। तरावी में कुरान शरीफ, पीछे तो कोई सुभान अल्लाह नहीं बोलता है, सुनाता रहता हूँ। अल्लाह का फजल है। एक रकत में कभी 1 पाव पढ़ता हूँ, कभी आधा पारा पढ़ता हूँ, कभी 1 सफ़ा पढ़ता हूँ, कभी 1 वरक़ पढ़ता हूँ, जैसे हालात रहे।
सुभान अल्लाह कहने का मकसद ये है कि आपको दावत दूं तो दावत देने का सवाब मुझको मिले, और आप दिल से कह दीजिए तो आपकी नेकियों में इजाफा हो जाए। और कोई मकसद नहीं है मेरे भाई। रख दो मेरा बच्चा, क्या इरादा है? आइएगा, आइए ना, इस पार्टी में है कि उस पार्टी में है? आइए आइए, चले जाइएगा, आइए ना, जो होगा देखा जाएगा। आइए आइए, तरन्नुम का जनाजा निकालिए, आइए ना, आइए आइए। तो जरा एनर्जी खर्च कीजिए। 1000 साल तो पहले आपने गर्म किया, फिर अल्लाह ने फरमाया गर्म करो, आपने गरमाया। कितने दिन खर्चा कीजिए एनर्जी? 1000 साल। और कितने दिन हो गए आपसे नहीं पूछूंगा, मौलवी इतना कम पढ़ा लिखा नहीं है, मैथ मजबूत है, मैं बता सकता हूं। 2000 साल, 2000 साल तक आपने आग को गरमाया। 2000 साल, बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, 2000 साल तक गरमाया। ए अल्लाह, हुक्म की तामील हो गई। अल्लाह इरशाद फरमाता, जिब्राइल और गर्म करो, और गर्म करो। हजरात, मैं भी बोल रहा हूं बिल्कुल आसानी से, और आप सुन भी रहे आसानी से, लेकिन तन्हाई में फिक्र कीजिएगा। खुदा की कसम, एहसास में जिला पैदा हो जाएगी कि हम कर क्या रहे। फिर हजरत जिब्रील अमीन ने गरमाना शुरू किया। कितने दिन गर्म किया, फिर गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, आग को गर्म कर रहे हैं। कितने दिन तक आपने गर्म किया, फ्री में नहीं बताऊंगा। और आप लोग क्या सोच रहे हैं, इसी में आप लोग का भी काम हो जाए कि आप लोग भी सुभान अल्लाह बोलेंगे तो सवाब न मिल जाएगा। कितने दिन गर्म हुए किया उन्होंने, खर्चा कीजिए एनर्जी, तब बताऊंगा। 1000 साल, और टोटल हो गए 3000 साल। हजरात, 3000 साल जिस आग को गर्म करे जिब्रील अमीन, उसकी हरारत का आलम क्या होगा, उसकी तपिश का आलम क्या होगा, उसके जलाने का पावर कितना होगा, उसकी हरारत कैसी होगी, उसकी गर्मी कैसी होगी। हजरात, एहसास कीजिए, जिस आग को 3000 साल जिब्रील अमीन गर्म करे, उस आग के लिपट कैसी होगी। हजरात, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारा ज़मीर मर गया, हमारा एहसास मुर्दा हो गया, हमारी गैरत दम तोड़ चुकी है, हमें कोई एहसास नहीं। हम सुबह उठते हैं तो नाश्ते की फिक्र, नाश्ता के बाद खाने की फिक्र, खाने के बाद रात के खाने की फिक्र, बच्चा हो गया तो शादी की फिक्र, खेत है, बस इसी फिक्र में लगे हुए हैं। 3000 साल जिस आग को हजरत जिब्रील अमीन गर्म करें, उस आग की गर्मी का आलम क्या होगा हमें एहसास नहीं है। लेकिन आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, अर्श के मेहमान, साहिबे कुरान, हजरत हसनैन करीमैन के नाना जान, जाने आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब, वजह तख्लीक़े कायनात, बाइसे तख्लीक़े कायनात, रूहे कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, असले कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं पे सुन रहे थे जब सरकार ने सुना कि जहन्नम की आग को 3000 साल तक गर्म किया है। मेरे आका रोने लगे, मेरे आका की आंखें अश्कबार हो गई, मेरे सरकार रोने लगे, आंखों से आंसू के धारे बहने लगे। मेरे सरकार के रोने का यह आलम था, सिर्फ सुना था कि 3000 साल गर्म किया है, मेरे सरकार रोने लगे, और मेरे आका के रोने को देख करके जिब्रील अमी भी रोने लगे। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राइल क्यों रोते हो? अरे तुम तो सज्जदुल मलाइका हो, तुम तो फरिश्तों के सरदार हो, तुम रोते क्यों हो? हजरत जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं फरिश्तों का सरदार हूं तो क्या हुआ, आप तो नबियों के सरदार हो, आप सज्जदुल मुरसलीन हैं, आप क्यों रोते हैं? मेरे आका ने जो ही सुना, इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, मैं अपने लिए नहीं रोता हूं, हजरत हसन के लिए नहीं रोता हूं, हुसैन के लिए नहीं रोता हूं, अपनी बेटी फातिमा के लिए नहीं रोता हूं। हुजूर किसके लिए रोते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, अपनी गरीब उम्मत के लिए रोता हूं, अपने
अपने चाहने वालों के लिए रोता हूँ। मेरी उम्मत बहुत नहीफ है, लागर है, कमजोर है। जहन्नम की आग की गर्मी ऐसी होगी, मेरे कलमा पढ़ने वाले अगर अपने अमाल की वजह से चले गए, उनका हाल क्या होगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, वो रसूल अभी हम पैदा न हुए हमारी फिक्र कर रहे हैं। पैदा हो तो आपको याद करें, रोजे में जाए तो आपको याद करें, अर्श पे जाए तो आपको याद करें, गार में रहे तो आपको याद करें, मैदान में रहे तो आपको याद करें। जो रसूल हर सुबह शाम हर घड़ी आपकी फिक्र में रहे, उनके कलमा पढ़ने वालों को अपनी फिक्र नहीं है, अपने औलाद की फिक्र नहीं है, अपनी बीवी की फिक्र नहीं है, अपने आखिरत की फिक्र नहीं है, अपने कब्र की फिक्र नहीं है, अपने हश्र की फिक्र नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, इतने बेपरवाह न बनो, इतने बेपरवाह न बनो, इतने गैर जिम्मेदार न बनो, इतने इंसान फरामोश न बनो। उस रसूल ने हम लोगों के खातिर सिर्फ हमें याद करके जहन्नम की गर्मी को सुना, रोने लगे और इतना रोए कि मेरे आला हजरत जिनका मजार बरेली शरीफ में है, उन्होंने जब मंजर कशी किया तो इरशाद फरमाया, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। ज़रात लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चूंकि 35 मिनट हो चुके हैं, 25 मिनट का मैं मेहमान हूँ, तू कुजा मन कुजा, हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो 25 मिनट की मुलाकात, ज़रा यादगार मुलाकात मैं चाहता हूँ। बड़े बूढ़े लोग हैं, सबका एहतराम करते हुए एक गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे आ जाते तो कुछ और बात होती। प्लीज़ उठ जाइए ना, हाँ बस यहाँ पे करीब आइए ना इंशाल्लाह। आप लोग भी इधर ज़रा आ जाते हैं, मेरे दोस्त आ जाइए, बिल्कुल करीब हो जाइए इंशाल्लाह। उठे ना, कोई बात नहीं है, कोरोना इधर नहीं है, आइए, हाँ इधर आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे दोस्त, आइए, जो होगा देखा जाए। 25 मिनट की दो बात है, फिर तू कुजा मन कुजा। भाई साहब हैं कि नहीं हयात से, ज़रा उनकी खबर लीजिए, हैं कि नहीं जिंदा मेरे भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है कि गो आपने घूम कर चल ना कि আসুন 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 এখানে চলে আসুন 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 কি অনেক ভালো রকম ঘুম করছে বাংলা का हाथ पांव तोड़ दूंगा अगर আপনাদের জোরে সুবহানাল্লাহ বলতে পারবেন না জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ একটু আর জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ कि गो एक आदमी के लिए 2 4 6 आदमी दरबानी कर रहा है अरे मेरे दोस्त आ जाना इधर आओ ना इधर आओ ना भाई इधर आओ ना कोई बात नहीं मेरे दोस्त अरे आप ही लोग तो हो मेरे दोस्त आओ सुभान अल्लाह आइए उधर मत रहिए आइए उधर औरत सब है औरत से हट के रहना चाहिए कभी भी याद रखिएगा औरत के करीब मत जाइए 40 कदम दूर रहिए 40 से भी ज़्यादा हो तो उससे भी दूर रहिए औरत से करीब मत होइए 1 किलोमीटर का हमेशा के लिए उससे दूर रहिए लेकिन अगर शादीशुदा है तो अपनी बीवी के पास रहिए और सिर्फ बीवी के पास नहीं कंवारा हो या शादीशुदा सबसे ज्यादा अपने माँ के कदमों से लगे रहिए लड़का सब जो है इतना बड़ा नालायक सब है दूसरे की माँ बहन पे इतनी भयानक तिरछी नजर नहीं करची नजर डालता है ऐसे ऐसे नजर डालता रहता है बेवकूफ ये सब क्यों करते हो दूसरे की बहन को देखोगे पहली नजर के बाद तो गुनाह होगा तीसरी चौथी नजर बार बार देखोगे तो गुनाह होगा और अगर अपनी माँ को देखोगे तो जन्नत के हकदार हो जाओगे देखना हो तो अपनी माँ को देखो देखना हो तो अपने बाप को देखो देखना हो तो अपनी बीवी को देखो दूसरे की माँ बहन पे गलत नजर न डालो वरना अल्लाह ताला हश्र में तुम्हारी आंख से पूछेगा आप जवाब क्या दोगे मैं तो कहता हूँ अरे दूसरे की बहन का इस्लामी रिश्ते से वो मेरी भी इस्लामी रिश्ते की बहन है हम भी उसका एहतराम करें कोई मेरी बेटी का भी एहतराम करे कोई मेरे माँ का भी एहतराम करे कोई मेरे बहन का भी एहतराम करे
कुछ आपकी ज़बान में मैं बोल रहा हूँ। या अल्लाह जो लोग वहाँ बैठे हुए, या अल्लाह उनके अगर कमर में ताकत नहीं है तो दे दे और उनको वहाँ से उठा ले, दुनिया से नहीं, वहाँ से उठा के यहाँ भेज दे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। अच्छा आप लोग उधर सटे हुए हैं, कोई बात नहीं। देखिए मुझे सब गवारा है, लेकिन एक चीज़ बर्दाश्त नहीं है, मैं जब तकरीर करूँ कोई सो नहीं सकता। इसके लिए बवाल हो चाहे दंगल हो, बम बर से गोली चले, मिट्टी की गोली, गुलेल में जो खेलते थे, मिट्टी की गोली चले तो चले, लेकिन सोने नहीं दूंगा। क्यों? सोना है तो घर चले जाइए, लेकिन याद रखिएगा घर में भी सो नहीं पाइएगा। मच्छर मच्छर नहीं होगा, ऑल आउट जला दीजिएगा खटमल। अगर खटमल भी नहीं होगा तो आपके बाजू में जो सोया है बाबा से बुलंद सो रहा है, सो नहीं पाएगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? सुबह सुबह आपका छोटा बच्चा आएगा और उसके बाद कभी नाक में उंगली देगा, कभी आँख में उंगली देगा, कभी इधर उंगली देगा, पापा भैया, इधर आँख फाड़ फाड़ के देखेगा, आप सो नहीं पाइएगा। थोड़ी देर के बाद आपकी बेगम आएगी, कहेगी उठ जाइए नाश्ते का टाइम हो गया, फला जगह जाना है, सोने नहीं देगा जाएगा। ससुराल में जाके सोइएगा, वहां भी इत्मीनान। अख्तर परवाज साहब सफर करते सोचते जलसे वालों ने तो सोने नहीं दिया, जा रहा हूँ 3 AC में 2 AC में फर्स्ट क्लास में सो जाऊंगा। खाक सोएंगे, आंख लगती है, टीटी आता है, पहले कहता है हेलो प्लीज शो योर टिकट, सोने ही नहीं देगा। अगर वो चला गया, चाय बेचने वाला आएगा, अच्छा इतनी भयानक आवाज निकालता है चाय वाला साहब, उसकी आवाज भी नहीं फंसती है, इतनी भयानक आवाज निकालता है कि दिमाग हरा कर देता है। सोने नहीं देगा। दुनिया बड़ी बेवफा है, न इज्जत देगी, न वकार देगी, न आपको चैन से रहने देगी। अगर सोना है तो एक ही मकाम है जहां कोई जगाने कभी कयामत तक नहीं जाएगा, वो है कब्रिस्तान। लेकिन कब्रिस्तान में, कब्र में सबको सुकून नहीं होगा, सबको आराम नहीं होगा, सबको चैन नहीं मिलेगा। जो अपने पूरी जिंदगी को इत्तबाए मुस्तफा में खौफे खुदाबंदी के सांचे में ढल के अगर गुजारा है तो घर वाले रोते रहेंगे, दीवाना कब्र में मुस्कुराता रहेगा। जो नमाज छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, नबी की सुन्नतों से मुंह मोड़ लिया, कुरान के खिलाफ, नबी के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारा है, तो लोग घर वाले तो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। कब्र में सांप का सामना होगा, कब्र में बिच्छू का सामना होगा, कब्र में सुकून न होगा। वो सज्जदना उस्मान गनी, दामाद मुस्तफा, खलीफा ए सोम, अशरे मुबशरा में है, जामिउल कुरान है, हया के पैकर है, और कई मर्तबा जन्नत का महल उन्होंने खरीदा है। जब वो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जाते, इस कदर आंसू बहाते, इस कदर आंसू बहाते कि लोगों ने कहा हुजूर जहन्नम का तस्करा होता है, आप इतना नहीं रोते हैं, जहन्नम के अजाब का जिक्र होता है, आप इतना नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान में आके इतना क्यों रोते हैं? तो जवाब आता था, ए नादान तुझे मालूम नहीं है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो यहां कामयाब हो गया वहां कामयाब हो गया। हमें कोई एहसास नहीं है मेरे दोस्त, हमें कोई फिक्र नहीं है, इसलिए मैं सोने नहीं दूंगा, सोने नहीं दूंगा। इसके लिए कमेटी वाले खुश रहें या नाराज, आप लोग मुझे बुलाइए ना बुलाइए, नो टेंशन, सोने नहीं दूंगा, सोने नहीं दूंगा। क्यों? क्यों? अपने आका से प्यार है जिसको, बस बस बस, इस तरह जोर से मत बोलिए, कहीं कलेजा टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, नाक फट जाएगी, दिमाग का भेजा बाहर आ जाएगा। आप लोग आराम से रहे। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, सारा सवाब मैं लूँगा। जब मरने के बाद हश्र में कहीं मुलाकात हुई तब पूछूंगा, दादा क्यों नाचेन, कैफा हालुका, हाउ आर यू माय ब्रदर। तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। अभी बहुत मेहनत पड़ रही है ना। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता,
अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं खुद बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबा मुझे मिल गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन। देखिए कुछ मसाइल हैं, उस चक्कर में मत पड़िएगा। नबी के बारे में बस ये ईमान रखिएगा, नबी को अल्लाह ताला ने उनकी जो हकीकत है, रियलिटी ऑफ रसूल, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, रसूलुल्लाह की हकीकत नूर है, नूर। कुछ लोग इनकार करते हैं, ऐसे लोगों की यहाँ शादी ब्याह नहीं कीजिएगा। ओके, सरकार के मेराज से भी लोगों को प्रॉब्लम, बहस करते हैं, रूहानी थी तो ये थी तो वो थी, इतना लक्कड़ लगाता रहता है। उसको कह दीजिए बे तुमको जो करना कर ले, मैं तो जान रहा हूं सरकार अपने जिस्म के साथ रब का दीदार किया, जिस्म जिस्मानियात के साथ ये सफर हुआ। आय हाय, सफर जो हुआ था क्या कहने, इस मेराज के वाकयात ने बहुत सारे गुत्थियों को सुलझा दिया। जी हाँ, मेराज में सरकार तशरीफ ले गए। बात याद आ गई है तो मैं बता दे रहा हूँ, बात याद आ गई है। सरकार मेराज में गए, जानते हैं मक्का शरीफ से बैतुल मुक़द्दस गए, हाँ, मस्जिद अक़सा, फिर वहाँ से आगे बढ़े, हाँ, चौथे आसमान, सातवें आसमान सब पार करते हुए सिदरतुल मुंतहा, फिर उससे आगे गए अर्श आज़म, फिर वहाँ से भी आगे गए जहाँ मका ला मका का कोई हिसाब ही नहीं है, ला मका से भी आगे। हाँ, एक मंजिल आई जहाँ अल्लाह का आपने दीदार किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बोल ले रहा हूँ, आप लोग आराम कीजिए ना, आप लोग क्या समझ रहे हैं, बस आराम कीजिए। सरकार रब का दीदार कर रहे हैं, आपको खुशी नहीं, तो जब खुशी है तो सुभान अल्लाह कहा। और सुनिए, बिल्कुल करीब से आपने दीदार किया। एक बात और याद आई, आओ मेरे दोस्त बैठो न, मेरा लाल बैठो 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 बेटा, नात शरीफ पढ़ूंगा, मनक़बत पढ़ूंगा, और वक्त आ जाएगा तो तेरा जनाजा भी पढ़ूंगा। ये लोग नात पार्टी है, पढ़ूंगा, मुझे सब आता है सरकार ताजु शरीया के करम से, लेकिन जो काम अख्तर परवाज साहब का वो करेंगे, मैं क्यों करूं? मैं तो दरमियान में ऐसे पढ़ देता हूं। बैठो बेटा बैठो, इधर उधर मत देखो, इधर देखो। सरकार मेराज में गए थे तो रास्ते में क्या क्या हुआ तो कोई पूरा बता नहीं सकता, एक दो बातें मैं बता दे रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी पैदा हुए थे सब पर्दा फरमा चुके थे। सबसे आखिर में मेरे नबी, जिस वक्त मेरे नबी हैं पूरी दुनिया में ओनली वन पीस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकी कोई नहीं, सब आए थे पर्दा कर गए। लेकिन मेराज की रात मस्जिद अक़सा में मेरे सरकार तो बाद में गए, तमाम अंबिया पहले से मौजूद, तमाम रसूल पहले से मौजूद। और वो भी कैसे, ये भी बता दूं, फ्री में बैठे भी नहीं थे, सफ लगाए खड़े थे। अंबिया की सफ लगी हुई है, मुक्तदी के दरमियान, मुक्तदी की सूरत में सारे अंबिया खड़े हैं, इमामत का मुसल्ला खाली, सारे पैगंबर में हजरत आदम भी है, हजरत नूह भी है, हजरत शीश भी है, हजरत दानियाल भी है, हजरत इब्राहिम भी है, हजरत इस्माइल भी है, हजरत याकूब भी है, हजरत यूसुफ भी है, हजरत अय्यूब भी है, हजरत लूत भी है, हजरत नूह भी है, अज आदम ताईसा तमाम पैगंबर वहां पे मौजूद है। जिनका नाम नहीं मालूम वो भी मौजूद है, जो रसूल है, जो अंबिया है, सब के सब हाजिर है। लेकिन कमाल ये है, हजरत आदम जो अबुल बशर है, कोई नहीं कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ जाइए। हजरत नूह के बारे में कोई नहीं कह
रहे, आप आगे बढ़ जाइए। आप तो अल्लाह के खलील है इब्राहिम, आप आगे बढ़ जाइए। आप तो अल्लाह के ज़बी है, आगे बढ़ जाइए। आपको ईसा रूहुल्लाह कहा जाता है, आप आगे बढ़ जाइए। ऐ मूसा, आपको कलीमुल्लाह कहा जाता है, आगे बढ़ जाइए। नहीं, जितने हैं ज़बीहुल्लाह है तो खड़े हैं, खलीलुल्लाह है तो खड़े हैं, रूहुल्लाह है तो खड़े हैं, कलीमुल्लाह है तो खड़े हैं, सफीउल्लाह है तो खड़े हैं, नजीउल्लाह है तो खड़े हैं। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। मतलब ऐसा लगा आलम खाल में पूछा, हुजूर आपकी शान आला है, आपका मर्तबा आला है, मुसल्ला इमामत खाली है, कोई तो जाए। तो सबने मिलकर कहा था, सुनो, हम लोगों की जहां जगह है वहां हम लोग हैं, वहां कोई और नहीं आएगा। जो आमना, जो अब्दुल्ला का बेटा होगा, आमना का लाल होगा, जो वजह तखलीक कायनात होगा, जो सरदार अंबिया होगा, वही इमामुल अंबिया होगा। हजरात मेरे सरकार, अच्छा ये बतलाइए, सब तो पर्दा कर गए थे, तो वो लोग फिर कैसे सब में खड़े थे? पर्दा करने का मतलब समझ गए, इंतकाल कर गए थे, तो फिर यहां सब जमा कैसे थे? मुर्दा आदमी फिर कहीं खड़ा होगा? कनपट्टा झंझना देना चाहिए उन लोगों को जो नबियों को मुर्दा कहते हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह के जितने पैगंबर है, रसूल है, अंबिया है, सब जिंदा। मेरे भाई जोर से बोल लो, भाई जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग अभी मत बोलोगे, संडे को बोलोगे, अभी मत बोलोगे। वाह रे वाह, सब लोग बोल लो, बोल लो, यहाँ का मैल भी साफ हो जाएगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। सारे अंबिया जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। हाँ हाँ, सब लोग जिंदा। मेरे सरकार गए। हाँ, इसमें बहुत राज है, बहुत राज है। कुरान में 27वें पारा में सूरह हदीद की गालिबन दूसरी आयत है, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन। तीसरी आयत सूरह हदीद की, ये तीसरी आयत है। वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन। इस चीज को जाहिर करना था कि जितने पैगंबर आए हैं, लेकिन असल में यह है यामना का लाल, यही अव्वल है, यही आखिर है, यही जाहिर है, यही बातिन है। सारे पैगंबरों ने आमना के लाल की ज़ियारत कर लिया, सरकार रवाना हुए। हजरात फिर क्या था? रोज़ा, रोज़ा है ना, रोज़ा जिब्रील अमीन लेके आए, हुक्म खुदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। जमीन पे लेके आए, महबूब को सुना दिया रोज़ा फर्ज। ज़कात का हुक्म आए, अल्लाह का हुक्म है ज़कात। हज, जिब्रील अमीन आए ज़मीन पर, कह दिया कि हज फर्ज, लेकिन बट, इंग्लिश में बट, उसका तर्जमा है लेकिन खर्चा कीजिए तब। या अल्लाह, जो धीरे धीरे बोलना, उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके गर्दन में ताकत दे, उसके कोढ़ियापन को ख़त्म कर दे, उसके दिमाग से फतूर को निकाल दे, सबको पूरी मोहब्बत के साथ जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। जरा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात सारे अहकामात, रोज़ा, हज, ज़कात, जिब्रील अमीन ज़मीन पर आए, महबूब को हुक्म खुदा सुना दे। लेकिन नमाज, अल्लाह ने महबूब को अर्श का मेहमान बनाकर अपना दीदार कराकर सारे रोजे हो चाहे हज हो ज़कात का हुक्म जमीन पे दे, लेकिन नमाज का जब हुक्म हो तो अर्श पे बुला करके महबूब को हुक्म दे। क्या है नमाज मेरे दोस्त? अल्लाह अल्लाह। जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी को गैब की खबर नहीं मालूम वगैरह वगैरह, उन लोग को कनपट्टा झंझना देना चाहिए, लेकिन पोजीशन देख के ऐसा ना हो कि अपनी ही धुलाई हो जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। देख लीजिए इसको हम सक जाएंगे तब पीट दीजिए, और जब देखिए अपनी ही धुलाई हो जाएगी बाइक लाइन से भाग जाइए। पोजीशन देख करके, नहीं समझे?
ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। कहाँ चले मेरे दोस्त, बैठिए प्लीज़। बहुत खिदमत आप लोगों ने किया है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि हमारा मज़हब भी यही सिखाता है। ये नहीं कि तादाद है नहीं, कुछ ताकत नहीं, भीड़ जाओ ना ना। अल्लाह ताला ने महबूब को हिजरत का हुक्म दिया, पहले लड़ने का हुक्म नहीं दिया, हिजरत का। और जब तादाद बढ़ गई तब तो जो हुक्म हुआ, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन। तादाद हो गई तब। मतलब कैसे कैसे नालायक लोग हैं, नबी के इल्म के बारे में औल फल बोलते हैं, क्या अकल नहीं है? सारे नबी तो इंतकाल हो गए थे, फिर सबको अल्लाह ने जिंदा किया, सब आए। और जब नमाज लेके नबी आ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम, रास्ते में मुलाकात हुई, वापसी में रिटर्निंग मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा। वापिस आ रहे थे सरकार, तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा हुजूर सफ़र तो बड़ा नूरानी है, ऐसा सफ़र तो किसी को मैसर नहीं आया, अल्लाह ने कुछ दिया है क्या? उन्होंने कहा हाँ दिया है। क्या है? 50 वक्तों की नमाज है। बाप रे बाप, कसम खुदा की कुर्बान जाइए। जब कलीमुल्लाह का इल्म ऐसा है तो हबीबुल्लाह का इल्म कैसा होगा? तो उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? बदले भी हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे हैं, और उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए हम लोग का हाल क्या होगा। वहीं बोल दिए हुजूर कुछ कम करवा लीजिए, आपकी उम्मत पढ़ ना पाएगी। और आज वही हो रहा है। हज कर लेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। कुरान खानी करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। जलसा करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। अजमेर शरीफ जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। जमीन है, जायदाद है, कारोबार है, तिजारत है, बिजनेस है, ज़राअत है, इरफत है, सब कर लेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। कुरान खानी कराएगा, ज़कात देगा, फितरा देगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। है सब कर लेगा, नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम तो यही बोले थे, हुजूर कुछ कम करवा दीजिए। बाप रे बाप, ये 5 वक्त की नमाज हम लोग नहीं पढ़ पा रहे। अगर 50 वक्त की नमाज होती तब क्या होता? कितना बड़ा एहसान है मूसा अलैहिस्सलाम का। हुजूर गए, बार बार गए, कुछ कम करो। कुछ क्या, बहुत कम करवा दिए ने। हम लोग सोचते होंगे काश कि हुजूर एक बार और चले जाते। हाँ, काश कि एक बार जाते ना, अब 2 नमाज सिर्फ माफ करवा देते। फजर को पहले माफ करवा देते, चूंकि फजर की नमाज है 2 ही रकात। लेकिन जो पढ़ता है उससे पूछिए कितनी लज्जत है, कितनी लज्जत है 2 रकात फर्ज पढ़ने में। जोहर में 12 रकात, असर में 8 रकात, मगरिब में 7 रकात, इशा में 17, फजर में ओनली 4। लेकिन हर नमाज की बरकत अपनी जगह, हर नमाज का खैर अपनी जगह, हर नमाज की बरकतें लज्जतें सजदों की अपनी जगह। लेकिन पूछो फजर के नमाज पढ़ने वालों से, जो ताजगी उस वक्त मिलती है, सिर्फ 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज पढ़ ले तो ऐसा लगता है कि आज हमने किसी किला को फतह कर लिया है। चेहरा चमकता है, इज्जत मिलती है, वकार। तो लेकिन ये नमाज सब नहीं पढ़ पाता है ना। उसको उठा भी दिया जाए तो घड़ी देखेगा, ओह अभी 15 मिनट बाकी है, रुको। ठीक शैतान उसी वक्त उठाएगा जब जमात हो जाएगी, तब उसी वक्त उठाएगा। इतनी भयानक नींद। अच्छा हजरत, रात भर वीडियो गेम, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक में लगा हुआ, नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ, जागे हो? हाँ नींद नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, 1 बज गया, हेलो की खबर? मतलब नींद नहीं आ रही है। कर क्या रहा है? नहीं। 2 बज गए, फिर क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है। 3 बज गया, सोए नहीं? बोले यार नींद नहीं आ रही है। बस फजर की अजान होने वाली है, इंतकाल हो गया, मर गया, नींद आ गई।
क्या है ये मेरे दोस्त? अल्लाह अकबर, कसम अल्लाह, आप लोग सुन लीजिए, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, न उसकी कोई दुआ कबूल होगी। इसलिए कि नमाज वो नमाज है जो अर्श आज़म गए महबूब अल्लाह ने उनको अता किया। नमाज मोमिनों की मेराज है, नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज की अहमियत इससे समझिए कि अर्श पे अल्लाह ने बुला के दिया, फिर उस नमाज की हिफाजत मौलाए कायनात मकाम साबा में कैसे कर रहे हैं। हजरत अमीर माविया की रज़ियल्लाहु ताला सिर्फ जमात छूट गई थी, उनको कितना अफसोस हो रहा है। आइए, हजरत इमाम ज़ैनुलआबिदीन घर में आग लग गई, नमाज होती रही। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात खत्म हो गई, सजदा मुकम्मल न हुआ। मैदान करबला में, वादी नैनवा में कुंबे को लुटाने के बावजूद जब जुमा की नमाज का वक्त आया है, करबला का मुसाफिर न ये देख रहा है मैं किस हाल में हूं, नहीं ये देख रहा है मेरे घर वालों का हाल क्या है। ये पूछते हैं कौन सा दिन है? जुमा का दिन है। वक्त क्या है? नमाज का वक्त है। आपने फरमाया सुन, जो करना कर ले, लेकिन 2 रकात पढ़ लेने दे, सजदा कर लेने दे। मेरे हुसैन के इस किरदार ने बता दिया, ऐ लोगों, नमाज वो है जान जाती रहे, सजदा होता रहे। लेकिन ये मुसलमान अल्लाह की पनाह। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि आपको ये सब तकरीर अच्छी नहीं लगेगी, न लगे न लगे, आपको चाहिए वो तकरीर, हाँ हाँ ये ना। अल्लाह ताला हम लोग को अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा धीरे बोलिए, नमाज के लिए देखिए दुआ हुई तो आमीन। और अभी सुभान अल्लाह जो हो रहा था नात पढ़ने के बाद लग रहा था कुर्ता फाड़ने वाला है, कुर्ता फाड़ने वाला है। नमाजों से जिंदा है शोहदा वो गाजी, वो तुर्की या ताजी या हिंदी हिजाजी, वो अंजाम में है करीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आगाज ही से बना हो नमाजी। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अफसोस ये है मेरे दोस्त, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारी बातें मैं ज़रा सोच सोच के बोल रहा हूँ। क्यों? जितना नौजवान बैठा है, कसम से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये लोग मस्जिद में चला जाए, नमाजी बन जाए, कंवारा है तो दोस्त दुल्हन अच्छी मिलेगी, और शादीशुदा हो ना तो बीवी इज्जत की नज़र से देखेगी। ससुराल में जाओगे वो इज्जत तुम्हारे तस्वुर में नहीं होगा। जिधर जाओगे इज्जत, जिधर जाओगे इज्जत। ससुर भी कहेगा दामाद हो तो ऐसा, बीवी भी कहेगी माय हस्बैंड नंबर 1 नमाजी। कितनी इज्जत मिलेगी। और जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर लड़की वाले को मालूम हो जाए कि देखो लड़का गरीब जरूर है लेकिन नमाज का पाबंद है, कोई भी बेटी वाला पीछे नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि दोस्त ये दौलत आती है जाती है, कभी फकीर बादशाह होता है, कभी बादशाह फकीर होता है, कभी 1 करोड़ जेब में रहता है, पूछे प्रधान जी से, कभी रहेगा जेब फटने वाली है, कभी नहीं है। ये दौलत है, ये दुनिया है। लेकिन नमाज की दौलत, तन्हाई में रहो तो पास, मजमे में रहो तो पास। कमाल तो यह है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। जो नमाज की हिफाजत करता है, नमाज उसकी हिफाजत करती है। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, आप लोग वजू करके सिर्फ देखिए, वजू कीजिएगा ऑटोमेटिक लगेगा चेहरा मेरा चमक रहा है। मैं तो कभी कभी वजू करके अगर आईना सामने रहता है तो मुंह देख लेता हूं, लगता है ना कि जितना अचड़ा कचरा था बह गया, चेहरा चमक रहा है। आप वजू करके देखिए, किसी गाजा, किसी केमिकल, किसी पाउडर में इतना पावर नहीं है जो चेहरा चमका दे।
लेकिन आमना के लाल फरमाते हैं वजू नूर है, वजू पर वजू नूरुन अला नूर है, वजू करते जाओ चेहरा चमकता जाएगा। कब्र में जाओगे तो कब्र भी मुनव्वर होगी, हश्र में उठोगे वहां भी चमकते नजर आओगे। अफसोस, लेकिन वजू जो करने नहीं आता कितने को, वजू भी करने नहीं आता है। 1 घंटा हो गया, अब खत्म कर दूं? नहीं, सब लोग बोलिए खत्म कर दो, मैं खत्म हो जाऊं। आपकी आवाज खत्म क्यों? माशाअल्लाह, या अल्लाह सबों की इस मोहब्बत को कबूल फरमा। जरा जोर से बोलो ना आमीन। जलसे में आते हैं, इस्लामी टोपी पहन के आया कीजिए। आप मेरे भाई हो, मेरे भाई, तंज नहीं कर रहा हूं, आपको जलील नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। टोपी पहन के घर से चलेगा, समझ गए? कोई मिलेगा, पूछेगा कोথায় যাচ্ছ? লে তুমি জানো না এই তো জলসা হচ্ছে, অনেক বড় বড় মৌলানা সাহেব আসছেন তাই জন্য যাচ্ছি। ও जींस है, टी शर्ट है, टोपी नहीं है, बाल लहरा लिया, मोबाइल चमका लिया, वो जा रहा है जलसा में, तो बोलेगा कि रे कोথায় যাচ্ছিস? माने उसके तसव्वुर में नहीं होगा कि कोई नेक काम करने जा रहा। वो सोचेगा या तो चोरी करेगा, या तो कहीं डाका डालेगा, कहीं गलत काम करेगा। और सिर्फ टोपी पहन लिया, सब लोग समझ रहे। अब या तो मस्जिद में जाएगा, या तो किसी आलिम के पास जाएगा, या किसी पीर के पास जाएगा। टोपी पहन लिया है, टोपी की लाज बचाता रहेगा। टोपी पहन के आना चाहिए। वजू की बात आई है तो मैं बता दे रहा हूँ। आइए अंकल आइए, 1 घंटा हो गया है। मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ कि 1 घंटा हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है अब आप लोग घर जा सकते हैं। जो लोग गया है ना वो लोग तो बहुत पछताता होगा, कितना तो उधर में घूम रहा होगा। आओ अख्तर परवाज, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, निसार इंतकाल हो जाए। वो लोग मना रहे हैं कि ये जाए कि वो आए, लेकिन बेटा मैं भी इनको आने ही नहीं दूंगा। क्यों? माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, समझ गए? बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह और सलामत रखे। मेरे नबी के हर चाहने वाले नबी की नात अच्छी पढ़ते हैं। शोहरत अलग चीज़ है, मकबूलियत अलग चीज़ है, नहीं समझे? पढ़ते सब लोग हैं। मैं तो आप लोग के पास कम पढ़ता हूँ, मैं घर में ज़्यादा पढ़ता हूँ। हाँ, घर में ही शुरू हो जाता हूँ बाबाज़े बुलंद। कभी बच्चा को कहता हूँ बोल सुभान अल्लाह, कभी बेगम को कहता हूँ कब बोलोगी सुभान अल्लाह, उसको भी तो सवाब मिलेगा। और कमाल वो नहीं है कि मजमे में नबी की नात पढ़ो, तन्हाई में पढ़ो, अपने घर में पढ़ो, अपने घर में पढ़ो जी। कोई शेर नबी को पसंद आ जाए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलाम। कहाँ चला है जींस वाला? क्या स्टाइल है बच्चा, ये देखिए ना, जेब में लग रहा है कि खजाना रखा हुआ है, बिल्कुल चिपक गया। जा बेटा, अरे सब है, बच्चा है, बीमारी हो गई। नहीं कोई बात नहीं। वजू वजू वजू, कितने लोगों को वजू का तरीका नहीं मालूम है, और न पूछने की फुर्सत है ना, सवाल ही नहीं। हम क्या बताएंगे जनाब, इतना टाइम तो हो गया, अब क्या बताएंगे? खत्म कर दें? आप लोग जो खत्म हो रहे हैं उसका क्या होगा? जिंदा है। अरे माशाअल्लाह। अच्छा, अब ये पता चल जाएगा। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जो भी दुश्मन है आला हजरत के, जो भी दुश्मन है आला हजरत के, उसका जीना हराम कर दो। आप हमको नहीं रुकिए, रुकिए। अच्छा और नारा लगाने वाला जिंदाबाद भाई, नारा लगाने वाला, उसके जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला।
जवाब नहीं दिया, जिंदा रह के क्या करेगा। देखिए वजू में 4 फराइज है। कितने हैं? बस मुंह खोल लीजिएगा, कितने हैं? इससे क्या होगा कि आपको याद है तो भी रिपीट कर लीजिए, समझ गए? आपको याद रहेगा तो अपने बच्चों को बताइएगा, अपने घर में अपने दोस्त को अपने बताइएगा ना भाई। हर जगह मौलाना लोग नहीं ना पहुंच पाते हैं। अब आपकी बीवी है तो दूसरा मौलाना जा नहीं सकता, तो घरवाली को घरवाला बताए, घरवाला यहाँ जाने, अपने इमाम साहब से पूछे, अपने आलिम से पूछे। हाँ किचो बोलते ना कि अच्छा चाय पिलाइए, चाय बिल्कुल ड्राम का ड्राम लाइए। 4 फराइज है वजू में। कितने हैं? 4। अब हम आपसे पूछे नहीं कि कौन कौन, हम खुद बताएंगे, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। नंबर 1 मुंह का धोना। नंबर 2 कहनियों समेत हाथ का धोना। नंबर 3 सर का चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 टखना समेत पांव का धोना। ये तो हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम, लेकिन राज क्या है? मुंह धोना। किसको मुंह कहते हैं? कितना धोना? मुंह है कहां तक? फ्री में नहीं बताऊंगा। सुनिए, बाल उगने की जगह से लेके दाढ़ी के ठूरी तक, और इस कान की लौ से लेकर के दूसरे कान की लौ तक, ये चेहरा हुआ, इसका धोना फर्ज, धोना फर्ज। लेकिन अफसोस है हजरत, बहुत अफसोस है, मैं 9 साल तक नमाज पढ़ाया हूं, मुक्तदी के एक एक रग से वाकिफ हूं। ऐसा ऐसा आदमी वजू बनाता है। अब तो हजरत गीजर आ गया है, पहले कहां था गीजर जनाब? 2000 समझे कि 2000 में मैं नमाज पढ़ा रहा था, उस वक्त गीजर फीजर नहीं होता था, एसी ओसी तो बहुत नई बात होती थी 20-22 साल पहले। तो जब ठंडा पानी होता था तो जाड़े का वजू अलग, गर्मी का वजू अलग। गर्मी में जो करे तो हाथ धो रहा है, पानी गिर रहा है, हाथ धो रहा है, पानी गिर रहा है। और जाड़ा इतना पानी ठंडा टंकी में, बाप रे बाप, पानी ले फेंक दे, पानी फेंके हुआ है, पानी ले बस मुंह में रखा, फू, कुल्ली भी नहीं कर पा रहा है। नाक बलिया हिला दिया, पानी गिर गया, सिर्फ नाक सटा दिया, अंगूठा घुसा दिया, हो गया। अब पानी लेके फेंक देता था। ये तो मुंह धो रहा है कि साबुन लगा रहा है? ऐसे थोड़ी होता है। हुक्म है पानी बहाओ। क्या है? गौर कीजिएगा, पोंछने का हुक्म नहीं है, भिगाने का हुक्म नहीं है, पानी बहाओ। बहाना अलग है, पोंछना। सरकार फरमाते हैं पानी बहाओ। क्यों? वजह क्या है कि जब देखिएगा हल्की बारिश होती है तो गांव में, अब तो सड़क बन गई है केंद्र सरकार की जानिब से, वरना देहातों में होता था हल्की बारिश हो तो कीचड़, और जोरदार बारिश हो तो साफ। क्योंकि पानी का धारा इतना तेज होता था कि सबको लेके बहा के चला जाता था। सरकार फरमाते हैं वजू पर जब करो तो आज़ाए वजू पे पानी बहाओ, ताकि तुम्हारे चेहरे पे रास्ते के गर्दो गुबार का मैल हो, गर्दो गुबार हो, वो भी पानी के साथ बह जाए, और अगर गुनाह का मैल हो वो भी बह जाए। हजरात, जब रास्ते के गर्दो गुबार धुल गए, गुनाहों का मैल भी खत्म हो गया, अब तो मान लीजिए कि वजू नूर है, चेहरा यहां भी चमकेगा वहां भी चमकेगा। एक फर्ज है, याद रखिएगा, ठीक है? दूसरा, इस ऊपर जा ही नहीं रहा है, ये हड्डी है ना, यहाँ पर कोशिश करें, हाँ कर रहे हैं, नहीं जा रहा है, बहुत टाइट है, मोटा हम हो गए हैं। ये हड्डी ना, ये हड्डी समझ गए, इस हड्डी के ऊपर यहाँ तक आपको पोंछना होगा, धोना होगा, पानी बहाना होगा, यह हड्डी ना छूटे केहूनी से, ऊपर तक ले जाना है। लेकिन हजरत देखते रहिएगा, वजू जब बनाता है लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, पानी लिया, इधर सूखा है, इधर सूखा है, आपका वजू भी नहीं हुआ। आप गौर कीजिएगा, पूरा कहनियों समेत आपको धोना है, ठीक? पानी इस पे बहाना है। सर का मसा, बाप रे बाप, इसमें तो अक्सर लोग फेलियर है।
इतने भयानक फेलियर हैं। असल में उसकी वजह यह है कि देख देख के वजू सीखा है, किसी आलिम से पूछा नहीं। देख देख के वजू सीखा, देख देख के नमाज सीखा, पूछा नहीं किसी से आलिम से। देखा बूढ़ा चचा पढ़ रहा है, बस उसी तरह शुरू। देखा हमारा अब्बा पढ़ रहा है, उसी को देखा देखी चालू। वजू भी देख देख के सीखा है, आलिम से थोड़े पूछा है, किताब थोड़ी पढ़ा है ना। आज अगर किसी को कोई आलिम बता देता है, उम्र ज्यादा हो, तो वो कहते हैं हम बड़े हैं कि तुम बड़े, हम पहले पैदा हुए कि तुम पहले पैदा, हम दुनिया ज्यादा देखे तुम दुनिया ज्यादा। मानने को तैयार नहीं। लेकिन कसम खुदा की कमियां मेरे अंदर भी है। इस्लाह के लिए उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। हिकमत भी हो, हालात भी हो, शीरी जबान हो, तब कोई बात उसको कहे। एक मरतबा इसी तरह एक ज़ईफ़ुल उमर वज़ू कर रहे थे और फातिमा के लाल हसन और हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बाबा, आप लोग कहाँ चले जाते हैं? किशनगंज। यहाँ फातिमा के लाल की बात हो रही है। हाँ, वो ज़ईफ़ुल उमर वज़ू कर रहे थे और दोनों भाई वहीं पे थे, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, ठीक है। और दोनों भाई वहीं पे थे, ठीक है। हा? अच्छा, वो दोनों वहीं पे थे। देखा ना कि ये बुजुर्ग हैं लेकिन इनके वज़ू में कुछ कमियां हैं, तो उन्होंने क्या किया जानते हैं? कुर्बान जाइए फातिमा के लालों पर। आए है, कसम खुदा की क्या घराना है मेरे भाई। टूटे दिलों को कैसे जोड़ते हैं, अपने बुजुर्गों का कैसे एहतराम करते हैं, और इस्लाह का क्या रंग है। वो नहीं बोलते हैं जैसे हम लोग भी तो कम नहीं ना है। देखेंगे चचा उम्र है और उसको बोलेंगे चचा बूढ़े हो गए, अभी तक वजू करने का ढंग नहीं। ये तरीका थोड़ी है। हम लोग यही ना कहते हैं, अब दादा नाना बन गए अभी तक ये नहीं मालूम। असल में हम ही को नहीं मालूम है कि उनको बताया कैसे जाए। कोई जाए फातिमा के लालों से पूछ ले, कुर्बान जाइए कसम खुदा की, दोनों भाई ने देखा कि ये बुजुर्ग हैं लेकिन वजू इनका मुकम्मल नहीं हो रहा। अब कैसे इनको बताएं, कैसे बताएं? जब वो वजू मुकम्मल कर चुके तब दोनों भाई कहते हैं, कसम खुदा की, आए है क्या कहने, कुर्बान जाऊं सरकारों पर। कहते हैं बुजुर्ग, मेरे शेख, हम लोग की उम्र कम है, थोड़ी है, आप उम्र दराज है। देखिए हम दोनों भाई वजू करते हैं, सही होता है या नहीं? हम दोनों भाई वजू कर रहे हैं, आप जरा देखिए। बुजुर्ग की इज्जत भी रह गई। अभी तक उनको ये नहीं मालूम है कि ये अपनी इस्लाह नहीं करवा रहे बल्कि मेरी इस्लाह कर रहे हैं। अभी उनको नहीं मालूम है। आए है मेरे दोस्त, बुजुर्ग खुश हो गए, चलो अच्छा है, चलो। अब दोनों भाइयों ने वजू किया, हाथ धो लिया, कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया, वजू मुकम्मल हो रहा है। और ज़ईफ जो है वो ठीक से देख रहे हैं। जब देखते गए जहाँ पे कमियां थीं उनको एहसास हो गया ना, कुछ तो बात अलग है। ये दोनों बच्चा सीख नहीं रहा, ये तो हमें सिखा रहा है। क्यों ना हो जिसका बाप बाबे मतीनतुल इल्म हो, जिसकी माँ बीबी फातिमा ज़हरा हो, जिसका नाना नबियों का नबी हो, जो परवरदाए मुस्तफा हो, जो परवरदाए हैदर करार हो, जो फातिमा ज़हरा के आगोश में परवान चढ़े हो, फातिमा ज़हरा के चादर ततहीर के ज़ेरे साया जो परवान चढ़े हो, वो बच्चा सीख नहीं रहा है, हमें सिखा रहा है। और यही हुआ तबलीग का अंदाज। बस फौरन समझ गए जिस बाग का फल ऐसा है वो बाग कैसा होगा। भाइयों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला, खानदाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, कारी निसार साहब की बिला। वाह वाह, खत्म कर दूं? अच्छा, आपने मीटिंग की है क्या? अच्छा, जो बेटा गया था बहुत बड़ा हीरो समझ रहा था, गया होगा ना, कल पूछेगा कि रे क्यों है चिलो रात्रि
ताले की बोल चो? बोले जलसा जो छोड़ के आए थे तो क्या हुआ था? बोला कि जो है नहीं ताले कुकुर कुत्ता दौड़ाया था। दौड़ाया होगा बेटा, कितना खेत में गया होगा, कितना इधर उधर गिरा होगा। और अगर कुत्ता से मुलाकात नहीं हुई होगी तो घर में गया होगा तो माँ के जलाल का जरूर सामना हुआ होगा। बेटा जलसा छोड़ के आता है, मेरे भाइयों किसी जलसे में जाइए, नीयत ठीक कर लीजिए तो सवाब मिलेगा। सिर्फ शायर को टारगेट करके जाइएगा, उसको सुनेंगे चले आएंगे, कुछ नहीं। सीखने का जज्बा लेके आइए।